दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कल रात गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं उनके अपने कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में आंदोलन आज ज्ञापन देने की और धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के फैसल लाला, आइए जान लेते हैं, उनको भी नज़रबंद किया गया है और जो आज धरना प्रदर्शन होने जा रहा था आम आदमी पार्टी का, उसकी क्या रणनीति रहेगी। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को गैर कानूनी तरीके से ईडी ने रात गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश की यूनिट ने एक कॉल दिया था कि हर ज़िला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दे दिया जाएगा और इस असंवैधानिक गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसी को लेकर रामपुर ज़िले के अंदर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था। 3 बजे की कॉल दी थी। उससे 3 घंटे पहले 12 बजे हमारे घर पर पुलिस आती है और घर पे हाउस अरेस्ट कर लेती है। न सिर्फ मुझे बल्कि हमारे वरिष्ठ नेता मामून शाह खां के घर पे पुलिस लग जाती है। हमारे ज़िले के अध्यक्ष अंसार अहमद साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उनकी पत्नी जो कैमरी नगर पंचायत की चेयरपर्सन है, उनको पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। ये बहुत ही काले दिनों में दर्ज होंगे इतिहास के अंदर ये दिन। आज जिस तरीके से तानाशाही मोदी सरकार कर रही है, ये तानाशाही अब लंबी नहीं चलेगी। अंग्रेज़ भी इसी तरीके से जुल्म करते थे हिंदुस्तान की आवाम पर और अंग्रेज़ों को भी भारत छोड़कर जाना पड़ा। बहुत जल्द ये दिन भी आएंगे कि ये जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर, इनको भी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। आज जो लोग बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं दिल्ली और पंजाब के अंदर, उन लोगों को तो जेल में डाला जा रहा है और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बेहद घटिया राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप इस तरीके से जेलों के अंदर डाल रहे हैं। एक पार्टी के बैंक खातों को आप सीज कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले 2 मुख्यमंत्रियों को हिंदुस्तान के अंदर जेल में कर रखा है विपक्ष के। इसके अलावा हमारे सांसद, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सीज कर दिया। काय का चुनाव है ये? एक तरफा आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। किस बात से पब्लिक की आप लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं? आप एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं। एक पार्टी के आप बैंक खातों को सीज कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर। एक पार्टी के मुख्यमंत्रियों को आप जेलों के अंदर डाल रहे हैं। पर्चा नामजदगी का वक्त चल रहा है, टिकट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरीके से होगा भाई? ये सरासर घटिया राजनीति है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसको हिंदुस्तान के लोग याद रखेंगे। 4 जून को मोदी सरकार को वोट के जरिए जवाब देंगे। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तारी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में रात को ही जो है उन्होंने पैरवी शुरू कर दी और अब सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली, क्या कहेंगे? देखिए, देर रात केजरीवाल साहब को पहले तो सर्च किया उनके घर पर जाकर, उसके बाद उनको 1 घंटे के बाद अरेस्ट करके ले गए। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया रात में। रजिस्ट्रार जनरल के पास गए और उन्होंने सुबह की तारीख दी थी बात करने की, लेकिन उससे पहले ही कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की राय बनी होगी, अपनी याचिका को वापस लिया होगा। अब ये आम आदमी पार्टी की लीगल टीम देखेगी कि किस तरीके से इस केस को आगे लेंगे। फ़िलहाल ये बहुत ही काले दिनों के अंदर काले पन्नों में दर्ज होगा ये आज का जो एपिसोड है और अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद किया जा रहा है। ये बहुत घटिया बात है। जिस तरीके आपका जो प्रदर्शन था, ये देश में था या खाली उत्तर प्रदेश में था? ये पूरे देश के अंदर था। पंजाब के अंदर हमारे मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, हमारे स्पीकर को, गोवा के अंदर हमारे विधायकों को, इसके अलावा दिल्ली के अंदर हमारे मंत्रियों को, विधायकों को, सबको अरेस्ट कर रखा है। अलग अलग थानों में डिटेन कर रखा है। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव से पहले ठीक ये सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये पहला ऐसा मामला है जो एक मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया चुनाव से पहले? जी बिल्कुल। ईडी जिस तरीके से अपना रोल कर रही है वो इससे पहले कभी नहीं किया। ये एक तोते की तरह काम कर रही है। ये एक वसूली गैंग की तरह काम कर रही है। विपक्ष के नेताओं को डराकर, उनको धमकाकर, उनसे पैसे वसूली करने का काम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इनका सीधा सा फंडा है कि भाई आपके घर पे ईडी सीबीआई भेज देंगे, या तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दीजिए, वरना आप जेल जाइए। आज यही हो रहा है पूरे देश के अंदर।
कांग्रेस के भी खाते सीज कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे? चुनाव के वक्त जब पैसे की जरूरत होती है पार्टी को, ऐसे में विपक्षी पार्टियों को परेशान करना या ये कहीं उस पर इस तरह की कार्रवाई करना कितने हित में मानते हैं? तो ये कहाँ लोकतंत्र कहाँ बचा? तो डिक्टेटरशिप हो गई, डेमोक्रेसी कहाँ है? ये आप एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आपके ऊपर मशीनों को हैक करने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, अब दूसरा जब आपको लग रहा है कि आपने पूरे देश के अंदर कुछ नहीं किया है अलावा हिंदू मुसलमान करने के, तो आप टाइम पर लेकर आए हैं कि बैंक के खातों को सीज कर रहे हैं, लीडरों को बंद कर रहे हैं। किससे चुनाव लड़ेंगे फिर आप? तभी कह रहे हैं 400 पार। क्या ये दिख रहा है 400 पार? 400 क्या, ऐसे तो 543 पार हो जाएंगे ये। जब कोई सामने होगा ही नहीं प्रत्याशी, टिकट वितरण का काम चल रहा है, कैसे चलेगा? 19 तारीख को पहला मतदान है देश के अंदर, 20 तारीख को नोटिफिकेशन हो गई है, कैसे पर्चे भरे जाएंगे? ऐसे में आम आदमी पार्टी का अब अगला क्या स्टैंड होगा, क्योंकि चुनाव सिर पर है और आपके मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं? अब देखिए, जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा वो आगे की गाइडलाइन आपको समय समय पर शेयर करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता फैसल लाला, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का अगला क्या स्टैंड होगा वो समय पर बताएंगे, लेकिन ये इतिहास में काले दिवस के रूप में दर्ज होगा जो सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बात किसकी सरकार?